हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि अगली डेट सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई वर्सेस क्रिप्टो करेंसी की कब है। तो आपको बता दें, कल होने वाली है इसकी सुनवाई 29 मार्च 2019 को। इसकी और क्या डिटेल है, क्योंकि हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी माननीय न्यायालय है, उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम दिया था और 4 हफ्ते जो है बीत गए हैं। अब क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसी हमारी जानकारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो मियाद दी गई थी या 4 हफ्ते बोले गए थे कुछ लेके आने के लिए, कॉन्क्रीट रेगुलेशंस या कुछ और लेके आने के लिए, तो हमने जैसा आपको बताया था कि अभी तक तो वो उन्होंने सबमिट नहीं किया। तो अब क्या होगा कल उस डेट के ऊपर, तो आज वो बताने की कोशिश करेंगे। और हमने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आइडिया दिया था, तो क्या हो सकता है एक बार वो बताएंगे। और कल जो है क्या है उसकी सारी डिटेल में बात करेंगे। साथ के साथ आज आपको बताएंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अपडेट प्राइस के बारे में, क्या लगता है और यहाँ से कहाँ जा सकता है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का खासकर प्राइस। तो इन बारे में सारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे। मैं आपका दोस्त होस्ट पंकज आप सभी का इस चैनल पे, आपके अपने चैनल पे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और अगर हाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग है। सबको पता है पिछले 1 साल से ये सब चीज़ चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी थी, लेकिन तारीख पे तारीख मिल रही थी। और फाइनली जाके लास्ट बार जब हियरिंग थी तो उसमें कुछ कॉन्क्रीट निकल के आया कि फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो हमारी माननीय न्यायालय है, उसने 4 हफ्ते का टाइम दिया कि आप जो है 4 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई रेगुलेशंस ले आइए, नहीं तो हम इस पे कोई जजमेंट पास कर सकते हैं, सुना सकते हैं। तो अब आपको बता दें, हमने आपको बताया था, एक वीडियो बनाई थी कि कहानी में आ गया एक नया ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट क्या है कि हम सबको पता है इंडिया के अंदर जो है इलेक्शन है, और मई तक जो है आचार संहिता लगी रहेगी, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम कहते हैं। तो इस वजह से जो मेन पॉलिसीज़ हैं, जो बड़े बड़े, अगर डिफेंस या कोई ज़रूरी आपातकालीन अगर इमरजेंसी ना हो, उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ज़्यादातर रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ नहीं ला सकती या बनाती नहीं है। राइट, यूजुअली नहीं होता। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उन्होंने कोई रेगुलेशन, जहाँ तक हमारी जानकारी है, उन्होंने कोई अभी तक रेगुलेशंस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है या रेगुलेशंस इसके ऊपर नहीं लेके आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो सकता है। राइट, कल जो सुनवाई है, आपको बता दें, कल 29 मार्च 2019 को इसकी सुनवाई है। और जो कॉल नंबर है या आइटम नंबर कह लीजिए, वो है 60, यानी कि 60। अब जब भी 60 आता है तो यूजुअली ये चांसेस बन जाते हैं कि अगली डेट लगे, अगली तारीख लगे। ज़्यादातर जो ये बहुत पीछे का हो जाता है, 10-15 तक ही मेरे ख्याल से हेयरिंग के लिए, सुनवाई के लिए आते हैं। और अगर हम लकी हुए तो शायद हमारा 60 नंबर भी आ जाए। राइट, अगर नहीं आएगा तो अगले दिन या जो भी होगा, हमारे माननीय न्यायालय तारीख देगी, तो उस पर सुनवाई जो है टल जाएगी या एडजॉर्न हो जाएगा वो केस। तो अगर मान लीजिए सुनवाई होती है तो क्या हो सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर रेगुलेशंस नहीं आते हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी है, पॉलिसीज वो लेके नहीं आ सकती, तो शायद उसको जो है जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, वो कंसीडर करके ये बोल दे कि ठीक है, हम जो है ये जो डेट है आगे, जो इलेक्शन के बाद में 26 मई के बाद की कोई डेट दे दे। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट का पक्ष आ सके या उसके ऊपर कोई सुनवाई हो सके। राइट, पहली चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि मेरिट के बेस पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो रही है कि बड़ी परेशानी हो रही है एक्सचेंजेस को, यूज़र्स को, तो ये हो सकता है मेरिट के बेस पे कोई इसके ऊपर फैसला सुना दे। राइट, और हमारे पक्ष में भी आ सकता है, क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में भी आ सकता है और अगेंस्ट में भी आ सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है। राइट, तो जो तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि इसके ऊपर जो है अगली तारीख दे दे 26 मई के बाद की, और साथ के साथ दे दे इसके ऊपर स्टे, ताकि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कुछ वर्किंग कर सके इलेक्शन के बाद में। तो दोस्तों, ये 3-4 चीज़ें हो सकती हैं, और कल पता चल ही जाएगा कि हमारी माननीय न्यायालय क्या इसके ऊपर फैसला सुनाएगी, क्या हो सकती है। हम तो पॉजिटिव हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। आपको बता दूं, अगर बैन करना होता तो पहले ही बैन हो चुका होता। अभी तक इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहा होता, कोई कमेटी नहीं बैठती, चीज़ें नहीं होती। तो कुछ ना कुछ अगर रेगुलेशंस ला सकते हैं, और अगर जब आएंगे रेगुलेशंस, तो जैसे कि अंदर खाने से कुछ कई बार न्यूज़ आती थी या आती है कि कुछ हार्ड राइडर्स के साथ में, कड़े कानूनों के साथ में हो सकता है वो इसके ऊपर कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस लेके आ जाए। राइट,
तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा और गवर्नमेंट का तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले कुछ होना है। अगर होगा तो आपको अपडेट कर देंगे, अदरवाइज़ जो हमारी माननीय न्यायालय है वो पता चल जाएगा कल। अगर हमारी सुनवाई के लिए हमारा नंबर आता है, क्रिप्टो करेंसी के केस का नंबर आता है तो कल पता चल जाएगा। नहीं तो अगर दूसरी तारीख भी मिलेगी तो आपको हम अपडेट कर देंगे। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली अपडेट आती रहती है। वीडियो बनाने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप सबसे गुजारिश है, नीचे उसका लिंक है तो उनको जो है फॉलो कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा इस चीज़ को लेके, राइट। जो भी अगर आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट कुछ भी चाहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के प्राइस की। सब कोई सोच रहे थे कि 3000 से $1800 के आसपास बिटकॉइन आ जाएगा, राइट। और हाँ, जो जब 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 भेड़ चाल चलती है ना और मार्केट के सेंटीमेंट्स बिगड़ते हैं तो हर कोई यही सोचता है। लेकिन $3000 से 2 महीने पहले बिटकॉइन ने दोबारा से रिवर्सल दिखा दिया और आ गया $4000 पे। अब क्या सिचुएशन आ रही है, 3600 और 3500 जो है एक अच्छा जो है सपोर्ट बना हुआ है इस टाइम पे फिलहाल। और जो $4000 है वहां पे ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जो जो पीछे की अगर स्टडी देखोगे या आप वर्किंग करोगे डाटा पे, थोड़ा सा स्टडी करोगे ध्यान से, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो $4000 है वो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि एक बेंचमार्क तो बना हुआ है, एक साइकोलॉजिकली तो हो रहा है कि $4000 पे आ गया है। लेकिन इसको वो वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ से ये पंप कर पाए। अब यहाँ से क्या लगता है, अगर यहाँ से ये नेगेटिव आता है या नीचे गिरता है तो पहली सपोर्ट इसको है $3600, 3600, फिर है इसके बाद 3400, फिर $3000 है। लेकिन जैसी चीज़ें बन रही हैं या जैसे बार बार $4000 को छू रहा है, तो अगला जो रेजिस्टेंस है, पहले ये रेजिस्टेंस है $4000, अगला जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है $4200-4400। और हम हर बार आपसे बोलते हैं $4800 एक मेजर पॉइंट है। टेक्निकली अगर बात करें, अगर वहां से हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई रिवर्सल आए, राइट, तो रिवर्सल आएगा अगर $4800 अगर यहाँ से आता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर, तो वहां से आप $6000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर वहां से आप कह सकते हो एक गेम चेंज हो रहा है, टर्न अराउंड हो रहा है, राइट। नहीं तो यही चल रहा है। लेकिन $4000 पे इसको उतना वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा है, कह सकते हैं कि उतना फ्यूल नहीं मिल पा रहा है इस रॉकेट को कि ये जो है एक अच्छी लंबी उड़ान या उछाल ले सके यहाँ से, राइट। अब सिचुएशन आती है कि 2019 के अंदर क्या लगता है। 2019 के अंदर आपको बता दें कि 2019 जो है एक बहुत अहम साल है। लेकिन अगर हमारी आपने पीछे की टेक्निकल एनालिसिस देखी होगी या हमारे ट्विटर टेलीग्राम पे आप फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे जो अपडेट मिलती होंगी, हमें लगता है कि जो है 10 से $20,000 कुछ भी हो सकता है। और ऐसा ही कई एक्सपर्ट्स का भी कहना है। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई है, बिटमैक्स के जो CEO हैं उनका भी यही कहना है कि बिटकॉइन $10,000 के आसपास हो सकता है। टॉम ली ने भी एक नई प्रिडिक्शन की है, $50,000 2020 तक ये हो सकता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, पिछले 10 साल से आप सुन रहे होंगे और पिछले 1-2 साल से तो खासकर सुन रहे होंगे। चीज़ें जो है हमारे हाथ में तभी होंगी जब हम पेशेंस रखेंगे। अदरवाइज आप सबका पैसा है, आप सबको डिसाइड करना है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। टेलीग्राम पे अगर आप हमारे होंगे तो फ्री टिप्स और सिग्नल जो हम दे रहे हैं उनसे शायद आप कुछ फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो मौके हमेशा मिलते हैं, आपके ऊपर है आप उसको कैसे भुनाते हो, कैसे उनका फ़ायदा उठाते हो। ऐसी मंदी मार्केट के अंदर भी मार्केट जो है या क्रिप्टो करेंसी है आपको अपॉर्चुनिटी देती है कुछ ना कुछ कमाने की। तो दोस्तों $4000 पे अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये सस्टेन करता है, आप कह लीजिए एक वीकली कैंडल में, और तो यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। नहीं तो यहीं टिका हुआ है जब तक इसको कुछ खास वॉल्यूम नहीं मिलेगा। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो पिछला जो महीना या इस महीने के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं पिछले 1 साल के अंदर। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। वॉल्यूम अगर हम एक तरफ कह रहे हैं वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सबसे ज़्यादा हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आम जनता इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो दोस्तों यही बात थी आज की, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।